आपको क्या लगता है? आप चाबहार को एक कोने में रखो। कई इंडियंस कहते हैं बड़ी अच्छी दोस्ती है रेजिम के साथ और $3 अरब का चाबहार में इन्वेस्टमेंट है, उसको 1 मिनट कोने में रखो। आपको क्या लगता है कि खमेनेई को या फिर ईरान की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, खुफिया एजेंसी, उनको नहीं पता था कि हमास वहां के पीओके में आ रहा है और हमास वहां पे उनको डायरेक्शन दे रहा है? भाई साहब, ये सब जियोपॉलिटिक्स का चेस का गेम है। अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते ईरान के पास, ये कश्मीर में आग लगा देते, ये आग लगा देते कश्मीर में। ने उड़ान भरी, गए, बंकर तबाह किया और ये फोर्डो एक पहाड़ी है वहां पर जहां नीचे काम चल रहा था ये एनरिचमेंट का। वहां जाकर बहुत दिनों से जो बात हो रही थी कि फोर्डो ही वो जगह है जिसको फोड़ दो, ये विचार कर रहा है अमेरिका और फोड़ दिया गया। मेजर गौरव आर्य, मुझको लगता है अब आपको एक बढ़िया सा वो कि यहाँ बाबा जी मेजर गौरव आर्य हैं और इनसे आशीर्वाद लेकर ले जाओ जियोपॉलिटिक्स की भविष्यवाणी। नहीं, ऐसा नहीं। बट जो मैंने दिनेश देखा इसमें होते हुए काफी समय से, हम लोग देखते हैं, सर भी यहाँ पे हैं, मेरे सीनियर हैं, हम लोग ये देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं, क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और इन 3 में से सबसे ज्यादा पॉसिबल क्या है? अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास एक पहाड़ है, पहाड़ के अंदर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है और न्यूक्लियर फैसिलिटी के बिल्कुल वो 200 फुट नीचे है और इजराइल के पास कोई हथियार नहीं है, तो फिर सेकंड ऑप्शन ये होता है कि भाई अगर इजराइल के पास नहीं है तो किसके पास है? बोला साहब ये तो अमेरिका के पास है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मान जाता कि आप लॉजिकल थिंकिंग पे सब कुछ कहते हैं। अगर आपने ये ना कहा होता ये मीर जाफर है, मुनीर नहीं है, ये मीर जाफर है, आप इतना करीब कैसे देख लेते हो चीजों को? जरा देखिए क्या क्या बातें हो। यहां तो आप देख रहे हो हुआ क्या, आप सब यहां पर देख रहे हैं। प्यूरिफिकेशन प्लांट था, एनरिचमेंट प्लांट था, यूरेनियम को शुद्ध किया जाता था, परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब थे। कई दिनों से इस पर अटैक कर रहा था इजराइल, लेकिन उसका हैमर उतना काम कर नहीं रहा था। तो आज बड़ा वाला 100 सुनार की एक लोहार की टाइप से वो लेके आए, उन्होंने फोड़ दिया। लेकिन सवाल ये है सर, रेडियो एक्टिविटी तो रिपोर्ट की नहीं जा रही है। अगर वहां फूट ही गया होता और वहां जो बम रखे हैं बनाए वाले वो अगर फूटे होते तो कुछ तो रिपोर्ट होता। फुकुशिमा टाइप नहीं होगा, चेर्नोबिल टाइप नहीं होगा। आप ऐसे सोचिए, चेर्नोबिल नहीं होगा, फुकुशिमा नहीं होगा, नहीं होगा, रेडिएशन नहीं होगा। होगा क्या? वो बता रहे हैं। होगा ये कि जो ये जिस उससे बॉम्ब से मारा है वो 2.6 इंच 2 फीट 6 इंचेस का ही है। अच्छा, इतना बड़ा छेद करता है। उसका नाम है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। वो पहले 200 फुट पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा, उसके बाद फटेगा। जब फटेगा तो सारी चीज उसके ऊपर आ जाएगी। तो किधर का रेडिएशन? तो दब गया। और आपको पता है अभी उनकी अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ऊपर का मलबा जाके उसमें गिर जाएगा तो रेडियो एक्टिविटी को बाहर आने का टाइम नहीं बात कर रहे हैं। असल में ये कब्र बना दी गई उन बमों की, पूरी कब्र बन गई है 300 फुट नीचे। पूरी दुनिया ये कह रही है और खुद ईरान ये कह रहा था। एक सेकंड, ये अगला फ्लैश कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ईरान ये कह रहा था कि रेडियो एक्टिविटी तो रिपोर्ट होती, हमने तो पहले ही वहां से अपना माल गायब कर दिया था। दुनिया भी ये सोचने लगी कि वाकई अगर फोड़ा है, इतना बड़ा हथौड़ा मारा है, तो फूटने के बाद रेडियो एक्टिविटी रिपोर्ट होती। वहां क्यों नहीं मिल रही है? क्या वाकई पहले से सरकार लिया था माल वहां से? ऐसा नहीं है, कब्र बन गई है। लेकिन एक चीज है, आपने ये जो बात कही थी, कहते हैं ये B-2 बॉम्बर्स भी जब वहां गए, पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल रिफ्यूलिंग के लिए हुआ, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी बातें भी चल रही हैं। आपने कहा था कि ये जो दावत हो रही है अमेरिका में, ये दावत नहीं हो रही है, ये मुनीर को बताया जा रहा है कि कहां कहां पर हम मौजूद होंगे, क्या क्या करेंगे, और तुम चुपचाप बैठे रहना, हो सके तो नोबेल के लिए हमको प्रपोज कर देना। जी, आपने ये कहा था, जरा मैं दिखाता हूं, ये दिखाइए जरा मेजर गौरव आर्य ने क्या कहा था, उसके बाद बात करते हैं। कई बार बोला था और प्रतिशोध पे बोला था कि पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। ये जो इसको खाना खिला रहा है ना वहां पे बुला के व्हाइट हाउस में, जो इनकी तारीफें कर रहा है कि देखो पाकिस्तान कितना अजीम मुल्क है, कोई अजीम मुल्क नहीं है। बेसिकली मीर जाफर को पैसे पहुंच गए। जो पाकिस्तान ने करा है, ईरान की पीठ पे खंजर उतारा है। पाकिस्तान इज अ बैकस्टैबर नेशन, ये धोखेबाज मुल्क है और इन्होंने इस्लामी बिरादरी मुल्क होने का ढोंग रचा और ढोंग रचने के बाद इन्होंने गद्दारी करी है। और इस कदर क्या पाकिस्तान में भी मुनीर मीर जाफर के नाम से पुकारे जा रहे हैं? धन्य हैं आप। नहीं साहब, धन्य तो मुनीर है। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को एक बार सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि असली में उनका डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। देखिए, जब आपको किसी के पीठ पे खंजर उतारना है दिनेश, तो सबसे पहले आपको उससे गले मिलना पड़ता है। अब आप इधर आइए, जैसे अगर मुझे आपकी पीठ पे जैसे वो, तो मैं ये पीठ पे ये अफजल खान ने यही सोचा था शिवाजी के लिए, और शिवाजी बगनखा लेके गए थे और फाड़ दिया था पेट उन्होंने। तो जी, जो वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ करने की कोशिश करी थी,
इसने अफजल खान ने तो यही रोल अदा करा इन लोगों ने कि चलो अब इन्होंने क्या करा कि ये गए, इनको सबसे पहले वहां पे खाना वाना खिलाया, पहली चीज। दूसरी चीज बोला कि हाँ हाँ बड़े ग्रेट लीडर हैं, ग्रेट लीडर हैं, बीच में ये चेक काट के दे रहे हैं धनाधन धनाधन धनाधन। मैंने एक और बात बोली थी कल परसों आपके में बोली थी कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते लेकिन पाकिस्तान को किराए पे ले सकते हैं, और पाकिस्तान को किराए पे ले लिया अमेरिका ने। और ये भी देखिए जरा, ये भी देखिए, ये भी कहा गया था, ये भी सुन लीजिए, उसके बाद आगे आपको ले चलते हैं, आज की गतिविधियों के बारे में बताते हैं। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं प्रतिशोध अटैक में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल, B-2 बॉम्बर्स का यूएस स्टेल्थ फाइटर जेट ये है और इसका इस्तेमाल किया गया ईरान के एटमी प्लांट में अटैक में B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट, पहले गुआम में B-2 बम वर्षक को अमेरिका ने फाइटर इसको तैनात किया था। B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया गया GBU-57, जिसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स आपको लगातार बताते रहे। और उसके बाद ईरान के परमाणु बम जो अध बने, थोड़े बने, पौना बने, आधे बने, लगभग बने पड़े हुए थे, उनकी कब्र बन गई। अब जरा ये भी देख लीजिए, जो दूसरी मैं जो कह रहा हूं प्रतिशोध में जो यहां बातें होती हैं वो कुछ दिनों बाद आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। वो ऐसा लगता है कि जैसे पहले ही देख लिया जाता है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कि क्या होने वाला है। मैं बड़बोलापन नहीं कर रहा हूं, कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा हूं, जरा ये भी देखिए, प्ले कीजिए प्लीज। ये भविष्यवाणियां हम मारे गए हैं। बाघेरी साहब को एक घड़ी गिफ्ट की थी मुनीर साहब ने, और उस घड़ी में ही कहा यह जा रहा है कि कोई इक्विपमेंट ऐसा लगा था जिससे पूरा इंटेलिजेंस मिल रहा था कि पहनने वाला अब कहां बैठा है, अब कहां सो रहा है। अगर ऐसा है तो खुदा खैर करे, उम्मत वालों को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अगली खबर, अब यहां पे ये जो घड़ी का जिक्र आप देख रहे हैं ना, ये पहले कहा सुनी में था, आज दुनिया इस पर स्टैंप लगा रही है। अब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से भी आपको ये खबर मिल रही है कि ये हुआ था, मुनीर जी ने घड़ी दी थी। देखिए साहब, मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान का बहुत पुराना किरदार है, आज का नहीं है। इन लोगों ने अमेरिकन को पहले धोखा दिया सिएटो सेंटो में, फिर ये चाइना के पास चले गए। जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ, जब पहला अफगान जिहाद शुरू हुआ 79-89 के बीच में, तब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अमेरिका से पैसे लिए, अफगानों को धोखा दिया। फिर उसके बाद 9/11 हुआ, 9/11 के बाद इन्होंने अमेरिकन से दोबारा पैसा लेके दोबारा तालिबान को धोखा दिया। और जब इनको यह लगा कि अमेरिकन वापस जाने वाले हैं, तो इन्होंने तालिबान की तरफ से जाके अमेरिकन को धोखा दिया। बाकी सब तो ताजा वाली बात आप कर रहे हैं। सिएटो सेंटो जरा 2 लाइन में समझा दीजिए क्या है। देखिए, एक ये ग्रुपिंग बनी थी 50s और 60s में, सिएटो और सेंटो, और उस जमाने में ये अमेरिका के शुरू में बड़े क्लोज आए थे। तो क्या था कि चाइना के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप थे नहीं उस जमाने में, तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी दलाली खाई थी। बोला था कि अच्छा हम चीन से भी बात करते हैं, अमेरिका से चलो आपको मिला लेते हैं। गजब है, चीन और अमेरिका दोनों को साथ के। एक मुझको शेर याद आ रहा है कि उसी का दौर है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए, यही कर रहा है कसम से ये पाकिस्तान की। आपको इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी। अगली खबर देखिए, हमले के बाद फोर्डो न्यूक्लियर साइट की पहली तस्वीर सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है नुकसान। जरा देखिए, प्ले कीजिए, बमबारी के निशान साफ, जमीन धंसी हुई दिखी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म किया। अमेरिका ने कहा यह सैन्य नहीं स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक थी। अमेरिका ने यह भी कहा। आपने भाई साहब, जिसको दुनिया नहीं पढ़ पा रही है ना, आप लोग गजब पढ़ना है। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव और मेजर गौरव आर्य, आप लोगों ने कहा था कि ये डिसेप्शन का खेल चल रहा है, ये 2 हफ्ते वो हफ्ते कुछ नहीं, कुछ आप देखोगे कहीं भी कार्रवाई हो जाए। ये कैसे दिख गया था आपको श्रीवास्तव सर? देखिए, ये जब तक ये हुआ है, जब ट्रम्प ने कुछ बोला है, इसका मतलब कुछ और होने वाला है। इनकी वो नियत है कि जो मैं बोलता हूँ वो करता नहीं, जो सोचता हूँ वो बोलता नहीं, तो इसमें आपको बीच में लगाना पड़ता है। तो रही बात इसकी, जब इनके फाइटर्स, आपको याद होगा जब आपने एक बार कहा था शो में कि इनके कतर के फाइटर्स दिख नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे, आपने कहा था हैंगर में चले गए, तो और कहा था ये जो बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ होने वाला है और जल्दी होने वाला है। एक बात वो उसी लिए अब वो हटे। आपने इनका डिसेप्शन देखा, गुआम को भेजा था, B-2 गुआम गए थे, और जो यहाँ आके मार रहे हैं वो दूसरे हैं। और ये जो सैटेलाइट पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं, जिसको बोल करके बहुत सारे लोग ईरान में बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब 200 फुट जाके फटेगा ऊपर क्या दिखेगा, ऊपर क्या तो गिर गया है, ऊपर का मलबा वहीं पे जाके गिर गया। अब ये जरा ये 3H वाला दिखाइए। मेजर गौरव आर्य लगातार ये कहते रहे हैं कि क्यों ईरान को परमाणु नहीं देना चाहती है दुनिया, या अमेरिका नहीं देना चाहता है, या इजराइल कह रहा है कि भाई इसके पास तो परमाणु नहीं होना चाहिए। ये 3H वाला दिखाइए, ये किस तरीके से ईरान का, असल में ये लोग कह रहे थे कि ईरान अपने पास नहीं रखेगा,
हिजबुल्ला हमास हूती के पास चला गया और इन्होंने फोड़ दिया, तो आप किसकी जाके कॉलर पकड़ोगे, सैंक्शन लगाओगे? और इसीलिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि अमेरिका के पास अगर एटम है और उसने जापान पे गिराने का उसका इतिहास भी रहा है, तो वो कैसे मॉनिटर बन के आ रहा है कि इसके पास रहेगा, इसके पास नहीं रहेगा? देखिए, दो बातें हैं, मैं सिर्फ एज एन इंडियन बताता हूं आपको। कुछ समय पहले आपने रिपोर्ट सुनी होगी कि हमास वाले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे। बिल्कुल, वहां पे वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, पहलगाम उसी के बाद हुआ था। पहलगाम उसी के बाद हुआ था। तो आपको क्या लगता है, आप चाबहार को एक कोने में रखो, कई इंडियंस कहते हैं बड़ी अच्छी दोस्ती है रेजिम के साथ और $3 अरब का चाबहार में इन्वेस्टमेंट है, उसको 1 मिनट कोने में रखो। आपको क्या लगता है कि खमेनेई को या फिर ईरान की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, खुफिया एजेंसी, उनको नहीं पता था कि हमास वहां के पीओके में आ रहा है और हमास वहां पे उनको डायरेक्शन दे रहा है? भाई साहब, ये सब जियोपॉलिटिक्स का चेस का गेम है। अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते ईरान के पास, ये कश्मीर में आग लगा देते, ये आग लगा देते कश्मीर में। ये और इन्वेस्टमेंट वाली बात भी समझनी पड़ेगी। 2000 रुपए आपने कहीं लगाए हैं, अब आपको लग रहा है 20 रुपए लगा के वो 2000 रुपए आप ले सकते हैं, तो वो 20 रुपए लगाइए जो आपके पास आखिरी बचे हैं, वरना उन 20 रुपए को कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, वरना वो 2000 के चक्कर में ये 20 भी चले जाएंगे, कपड़े देने की नौबत आ जाएगी। अगली खबर देखिए, अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइलें। IRGC का दावा, इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया, इजराइल के 14 अहम ठिकानों को बनाया निशाना। हाइफा, तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी। अगली खबर भी देखिए, ईरान के सरकारी मीडिया का बड़ा दावा, ईरान ने पहली बार, ये जो सर लगातार आप बता रहे हैं, ये शिकन, खैबर शिकन, ये आप नाम भी जब ले रहे थे मेरे को लग रहा था ये थोड़ा ये अरब फारसी टाइप का है, लेने मुश्किल। खैबर शिकन, पहली बार इसका इस्तेमाल किया, थोड़ा करके बोलना पड़ता है। खैबर मिसाइल को, खैबर शिकन मिसाइल को इजराइल पर दागा। ईरान का सबसे एडवांस मिसाइल खैबर शिकन, ये खुर्रम शहर 4 भी क्या, ये बड़े सारे नाम दिए हैं सर। ये नाम ये है कि वाकई ये इनकी सबसे जबरदस्त मिसाइल है। अच्छा, सबसे जबरदस्त। मैंने आपको पहले भी आपके शो में बताया था कि ये जो आती है 150 किलोमीटर से नीचे, जब अंदर ऑल्टीट्यूड में, मतलब आपके एटमॉस्फेयर से बाहर है, आती है, तो ये कार्बन कंपोजिट्स की बनी हुई है। अच्छा, तो दिखती नहीं रडार पे। ओके। और उसके बाद EW रेजिस्टेंस है, मतलब अगर आपने EW से इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से, भ्रम में डालने की कोशिश की तो भ्रम में नहीं आएगी। और तीसरी बात यह है कि इसका प्रिसिशन बहुत अच्छा है। यही है इनके पास, दिखेगी नहीं, भटकेगी नहीं और अचूक है। अचूक है और मैनवर करती है आते समय आखिरी बार टारगेट लगने से पहले। ओके। खैबर शिकान, लेकिन इनके पास, ऐसा मत डरिए, बहुत सारे नहीं है, थोड़े से हैं हाइपरसोनिक्स। अच्छा। और 13 गुना ज्यादा चलती है ध्वनि की रफ्तार से। ध्वनि की रफ्तार से 13 गुना ज्यादा। खुर्रम शहर 4। इसलिए दिक्कत हुई, आपने जो देखा, जो सुबह चित्र आ रहे थे, इसीलिए दिक्कत हुई इजराइल को। लेकिन इसका तोड़ है, ऐसा न समझें दर्शक कि ये बेतोड़ चली जाएगी और बेताज बादशाह की तरह मारती रहेगी, कम है। और अब ईरान को सोचना पड़ेगा कि इतने सारे लोग आसपास खड़े हैं, इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, क्या मैं अपने खजाने को खाली कर दूं? सरस्वती चंद्र का गाना याद आ रहा है, फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। अब आज की तर्जुमानी में इसको देखिए, ये क्या भेजा जा रहा है और क्या है, जरा देखिए। आवाज की रफ्तार से 13 गुना ज्यादा। अगली खबर, अमेरिका की जंग में एंट्री से बौखलाया ईरान, किसी भी वक्त अमेरिकी बेस पर हो सकता है ईरान का हमला। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को दी खुली धमकी, हमला ऐसा होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। खमेनेई ने कल अपने सक्सेसर बंकर में बैठे बैठे उन्होंने विल बना दी अपनी। जी, और ये सब मैं बता रहा हूं, ये हमारे ना लखनऊ में इसको कहते हैं चंडू खाने की। ये चंडू खाने की छोड़ रहा है ये खमेनेई। आज खून की नदियां बहेंगी, जैसे बिलावल बोलता है ना कि कभी अगर पानी नहीं बहा तो खून बहेगी और हिंदू इतने मर जाएंगे, लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, अंतिम संस्कार। ये छोड़ रहा है। बुजुर्गवर जो हैं, ये कहीं बंकर में बैठे बेचारे, ये छोड़ रहे हैं, चंडू खाने की दे रहे हैं। अरे आपको अमेरिकन को मारना है, अब मारो। आपको किसने मना कर रहा है कि आप मत मारो? अरे मार के बोलो, मार दिया। अमेरिकन ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जब मार दिया फिर डिक्लेयर कर दिया, कहानी खत्म। अच्छा, ये भाई जो ऐसा है, हम मार देंगे। अब ऐसा होगा जो कभी पहले नहीं हुआ, जो अब होगा, फिर दुनिया देखेगी, पता नहीं क्या क्या स्टोरी है। अरे मार के खत्म करो, तुम्हें जो मारना है। पॉलिटिक्स में और मॉडर्न वॉरफेयर में मुंह बम का भी बड़ा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और ये मुंह बम चलाने वाले अक्सर वो होते हैं जिनको ये दिखाई देता है कि हम आखिरकार वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर रहे और हम हार रहे हैं। अगर ईरान ने कुछ सीखा है पाकिस्तान से तो ये सीखा है। पाकिस्तान से बोलते रहो, कुछ ना कुछ बोलते रहो। अब तो ये कहा जा रहा है, सर जरा ये भी समझाइए, ये जो ये ठिकाने हैं, क्या अब ये ठिकाने खतरे में हैं
क्या ये जो अमेरिका के ठिकाने मिडिल ईस्ट में उसने जो बेसेस बनाए हुए हैं, क्या अब इन जगहों, क्या या फिर एंटिसिपेट करते हुए इन जगहों को फोर्टिफाई कर लिया गया है? देखिए ये जगह जो है ना, इस जगह पे क्लोज इन कीजिए प्लीज, इस जगह पे ये मिडिल ईस्ट आपको दिखाई दे रहा है। 19 बेसेस हैं उनके 8 कंट्रीज में। ये तो उनका 5th फ्लीट है नेवी का। और यहाँ पर आपको पता ही था वो कहाँ गया हमारा, हाँ यहाँ पर कतर में ये सारे इनके F-22 F-35 ये सब लगे हुए हैं। 50,000 के आसपास सैनिक हैं अमेरिका के। क्या आप सोचते हैं उनको खत्म कर सकेंगे? अगर इन्होंने यहां से किया, ईरान यहां पर है, क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? इसी के साथ साथ एक चीज और कही जा रही है। हॉर्मुज वाला जो किस्सा है ना, हॉर्मुज वाला किस्सा, ये हॉर्मुज वाला किस्सा इसलिए नहीं चलेगा। इन्होंने कहा है सर 30% तेल यहां से जाता है जी। 33% के आसपास लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है LP ये भी यहीं से। तो ये जो है क्या ईरान अपने खाने कमाने के लिए पैसे भी तो यहीं से आते हैं, क्या इस जगह को बंद करेगा? वो अफोर्ड कर नहीं, मैं आपको बताता हूं बेसिकली क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ये जो पूरा हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं ना, आपने बता दिया इतने परसेंट, ये वो एक बात है। एक्चुअली ईरान पे लगे हैं सैंक्शंस, ईरान पे लगे हैं सैंक्शंस। ईरान को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ईरान का ये एस्टिमेट है कि साहब ये जितने भी देश हैं, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, ओमान, इन सब का तेल इसके आसपास से जाता है।